दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको जो मैं आज कहानी बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञान से परिपूर्ण है। कहानी को पूरा ज़रूर सुनना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे ब्रह्मांड के सृष्टि काल में 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये कहानी इन चारों युगों की है। एक समय की बात है, ये चारों भाई एक साथ बैठे हुए थे। चारों भाइयों के बीच वार्तालाप और वाद विवाद संवाद होने लगता है कि हम चारों में से बड़ा सर्वश्रेष्ठ कौन है। तभी सतयुग ने बोला, तुम लोगों में से मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, तुम सब में से मैं सबसे बड़ा हूँ। तभी त्रेता युग बोला कि आप हम में से सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं, तुम सब में सर्वश्रेष्ठ तो मैं हूँ। ये सुनकर द्वापर युग बोला, तुम सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हो, तुम सभी में सर्वश्रेष्ठ तो मैं हूँ। ये सुनकर कलयुग बोला कि तुम तीनों अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बोल रहे हो, पर हकीकत यह है कि तुम तीनों में से सर्वश्रेष्ठ तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं कलयुग हूँ। इस तरह चारों भाई आपस में लड़ने लगे। चारों भाई लड़ते लड़ते किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे। तब चारों भाइयों ने निर्णय लिया कि हम सब देवादिदेव महादेव के पास जाएंगे। वही बताएंगे कि हम चारों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। इसका निर्णय अब भगवान शिव ही करेंगे। जब वो चारों भाई कैलाश पर्वत पहुंचते हैं तो द्वारपाल उन्हें रोक देता है। द्वारपाल उनसे पूछता है कि आप चारों कौन हैं। तभी वो लोग द्वारपाल को बोलते हैं कि हम चारों युग हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। आप हमारे आने की सूचना महादेव को दे दीजिए। तब नंदी भगवान शिव के पास जाते हैं और भगवान शिव से कहते हैं कि प्रभु, आपसे चारों युग मिलना चाहते हैं। तो भगवान शिव नंदी से कहते हैं कि तुम जाओ और उन चारों भाइयों को सम्मान सहित हमारे सामने ले आओ। नंदी चारों भाइयों को सम्मान सहित भगवान शिव के दरबार में ले आते हैं। भगवान शिव चारों भाइयों को अपने दरबार में बिठाते हैं। चारों भाइयों ने भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव ने चारों भाइयों से पूछा, आप सभी का कैलाश आने का कारण क्या है? आप तो स्वयं ही कालचक्र हैं, तो ऐसा क्या हुआ जो आप सभी को मेरे पास आना पड़ा? चारों युग कहते हैं कि हम सभी में विवाद खड़ा हो गया है कि हम सभी में सर्वश्रेष्ठ कौन है। हम सभी आपसे निवेदन करते हैं कि आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आप ही फैसला करें कि हम सभी में से सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ कौन है। यह सुनकर भगवान शिव सतयुग से कहते हैं, सतयुग, तुम बताओ, तुम सबसे बड़े और सर्वश्रेष्ठ कैसे हो? सतयुग कहता है कि प्रभु, इन सभी में सबसे ज़्यादा आयु मेरी है। और फिर सतयुग कहने लगा, मेरे युग में जो व्यक्ति पैदा हुए थे वो सभी बड़े ही बलवान थे। वो पृथ्वी तक को उठाकर ले जाने का सामर्थ्य रखते थे। और जब मेरा राज था तो मेरे राज में श्री हरि विष्णु ने कई अवतार लिए। नरसिंह अवतार मेरे काल में हुआ, वराह अवतार मेरे काल में हुआ, मत्स्य अवतार मेरे ही काल में हुआ। ये सुनकर त्रेता युग कहता है कि प्रभु, क्या श्री हरि विष्णु के अवतार लेने से कोई युग बड़ा हो जाता है? अवतार तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का मेरे ही काल में हुआ था, जिन्होंने संसार को आदर्श और मर्यादा सिखाई। बल और पराक्रम की बात करें तो महाबली हनुमान जी, बाली, वानर राज सुग्रीव और महाबली अंगद, कुंभकर्ण जैसे योद्धा, रावण जैसे योद्धा मेरे ही काल में हुए थे। प्रभु, इस तरह तो सतयुग हमसे बड़ा नहीं हो सकता। इन सभी में से बड़ा तो मैं ही हूँ। जब ये बात द्वापर युग ने सुनी तो द्वापर युग कहने लगा, ये दोनों बड़े बन रहे हैं, पर ये दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं? देखिए प्रभु, आप तो जानते ही हैं, जब मेरा काल चल रहा था तो मेरे काल में भगवान श्री कृष्ण जैसे विराट अवतार हुए थे। 16 कला से संपूर्ण परम ब्रह्म थे। उन्होंने मेरे काल में ऐसा विराट रूप दिखाया जैसा विराट रूप श्री हरि विष्णु भी नहीं दिखा सकते थे। प्रभु, योद्धा की बात करें तो मेरे काल में बड़े बड़े योद्धा पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, पांचों पांडव, दुर्योधन जैसे योद्धा तो मेरे ही शासन काल में हुए थे।
इस तरह से तो प्रभु इन सभी में सबसे बड़ा मैं हूँ। तभी ये सुनकर कलयुग कहता है कि प्रभु इनकी बात मैं मानता हूँ कि इन तीनों के काल में महान योद्धा हुए थे, परंतु इन्हीं के काल में सबसे मूर्ख और सबसे बुद्धिहीन व्यक्ति भी हुए थे। हे प्रभु, मेरी युग में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रह सकता। मेरा युग आधुनिक तकनीकियों से परिपूर्ण है। मेरा काल सभी में सर्वश्रेष्ठ है। चारों युगों की बात सुनकर भगवान शिव मन में तर्क विचार करने लगे और सोचने लगे कि इन सभी का फैसला कैसे किया जाए। पास में माता पार्वती बैठी हुई थी। पार्वती महादेव से कहने लगी, प्रभु आप ही इन सभी का फैसला करेंगे। आप अगर इनका फैसला नहीं करोगे तो कौन करेगा, इसलिए आप इनका फैसला कीजिए। भगवान शिव ने कहा, मैं इन चारों का फैसला करूँगा। भगवान शिव ने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम चारों की परीक्षा लूँगा। जो इस परीक्षा में सफल होगा वही सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा। चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव ने एक विशाल वजनीय 100 टन की कढ़ाई मंगाई और बहुत सारे चावल मंगाए। भगवान शिव ने सतयुग से कहा, सतयुग तुम अपने युग के किसी भी आदमी को बुलाओ और उससे कहो ये चावल बनाकर मेरे सारे शिवगण को भोजन कराए। सतयुग ने यह सुनकर अपने युग के सबसे शक्तिशाली एक योद्धा को बुलाया और उससे कहा कि तुम इस चावल को बनाकर सारे शिवगण को भोजन कराओ। शक्तिशाली व्यक्ति ने तुरंत एक हाथ से ही कढ़ाई उठाई और उसमें चावल बनाकर सारे शिवगण को भोजन करा दिया। तब वो शक्तिशाली व्यक्ति सतयुग के पास गया और कहा, प्रभु मेरा काम पूरा हो गया है, मुझे अब जाने की आज्ञा दीजिए। सतयुग भगवान शिव की परीक्षा में सफल हो गया। इसी तरह त्रेता युग ने भी अपने काल के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को बुलाया और उससे कहा, इस कढ़ाई में चावल बनाकर सारे शिवगण को भोजन करा दो। उस व्यक्ति ने भी बड़ी सफलतापूर्वक चावल बनाकर सारे शिवगण को भोजन करा दिया और काम पूरा करने के बाद वो अपने मालिक त्रेता युग से वापस जाने की आज्ञा लेकर वापस चला गया। फिर द्वापर युग ने भी ऐसा ही किया। उसने भी सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को बुलाकर काम सफलतापूर्वक कर दिया और अंत में उस व्यक्ति को भी वापस जाने की आज्ञा दे दी। ये सब देखकर भगवान शिव ने कलयुग से कहा, कलयुग अब तुम्हारी बारी। अब तुम भी किसी आदमी को बुलाओ और ये चावल बनाकर मेरे शिवगण को भोजन कराओ। कलयुग ने कहा, प्रभु मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मेरे युग के आदमी इस विशाल कढ़ाई को कैसे उठा सकते हैं और वो कैसे इसमें भोजन बना सकते हैं? लेकिन भगवान शिव ने कहा, कलयुग परीक्षा तो पूर्ण करनी पड़ेगी। कलयुग मान गया और अपने युग के बहुत चतुर व्यक्ति को बुलाया और उससे कहा कि इस कढ़ाई में ये चावल बनाकर सारे शिवगण को भोजन कराओ। वो व्यक्ति बहुत ही चतुर था, बहुत ही चालाक था। उसने कढ़ाई को बिना हिलाए ही उसके नीचे खोदकर भट्टी तैयार कर दी और उस भट्टी में लकड़ी डालकर आग जलाकर भोजन बना दिया। शिवगण में से 4 लोगों को बुलाकर अपनी मदद करने के लिए उसने कहा। सभी शिवगण को भोजन करा दिया और अंत में उस व्यक्ति ने चारों शिवगण को भी भोजन करा दिया और कढ़ाई धोकर वहीं रख दी। वो व्यक्ति अपने मालिक कलयुग के पास गया और कहा, प्रभु मुझे अब जाने की आज्ञा दीजिए, मैंने अपना काम कर दिया है। कलयुग ने उसकी पीठ थपथपाते हुए उसे जाने की आज्ञा दे दी और भगवान शिव और तीनों युग ये देखकर अचंभित रह गए। कलयुग कहता है कि प्रभु अब आप ही निर्णय कीजिए, हम चारों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ और महान कौन है? भगवान शिव मन में विचार करने लगे और कहा, मैंने तुम चारों की परीक्षा देखी। जब सतयुग का व्यक्ति आया तो उसने अपने बल से कढ़ाई को अग्नि में रखा और भोजन बनाकर मेरे सारे शिवगण को भोजन करा दिया। त्रेता युग के व्यक्ति ने भी ऐसा ही किया और द्वापर युग के व्यक्ति ने भी अपने बल से मेरे सारे शिवगण को भोजन करा दिया। परंतु कलयुग के 3.5 फीट के आदमी की बुद्धि तो देखिए कितनी तीक्ष्ण है। इतनी विशाल कढ़ाई जिसे वो हिला भी नहीं सकता था, उसी कढ़ाई में उसने भोजन बनाकर मेरे सारे शिवगण को भोजन करा दिया। तो ये बड़ा ही बुद्धिमान युग हुआ। भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग बहुत ही बुद्धिमान युग है, बुद्धिमान लोगों का युग है। इसमें आधुनिक मशीनों का आविष्कार होगा, बुद्धिमान लोग होंगे। भगवान शिव उन तीनों युगों से कहते हैं, तुम जैसे शासन करते आए हो
चलो ठीक है, तुम सत्य, धर्म और निष्ठा पर रहे हो, लेकिन तुम्हारे युग के बहुत से व्यक्तियों में बुद्धि का अभाव था। उन्होंने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग ही नहीं किया। नहीं तो ऐसे कुंभकर्ण, रावण जैसे योद्धा जिन्हें मारने के लिए स्वयं श्री हरि विष्णु का अवतार लेना पड़ा, और तुम इतने मूर्ख व्यक्ति ये जान नहीं पाए कि वो स्वयं श्री हरि विष्णु हैं और उनसे युद्ध कर गए। कलयुग कितना बुद्धिमान है और आने वाले दिनों में वो और भी बुद्धिमान होगा। भगवान शिव ने फैसला किया कि तुम चारों में सर्वश्रेष्ठ और बुद्धिमान कलयुग है। कली का मतलब होता है मशीन। कलयुग मशीनों का युग है। इसमें बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार होगा जो सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में नहीं हुआ। भगवान शिव की बात सुनकर चारों युग भगवान की बात मान लेते हैं और अपने अपने धाम को लौट जाते हैं। वीडियो जानकारी पूर्ण लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।